हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। किस किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, वो हम जान लेते हैं। तो एक है पोजिशनल ट्रेड, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग। और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। आजकल एक टाइप और ज़्यादा मशहूर हो चुका है, वो है स्कैल्पिंग। इसको हम सबसे एंड में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पोजिशनल समझ लेते हैं, फिर इंट्राडे समझेंगे, फिर स्कैल्पिंग समझेंगे। पोजिशनल के अंदर भी क्या होता है कि आप लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन दोनों में भी अंतर क्या होता है। मार्केट कभी भी सीधे तरीके से ऊपर नहीं जाता है या फिर सीधे तरीके से नीचे नहीं आता है, तो ये अप एंड डाउन करता हुआ ऐसे जाता है, ठीक है। अब जो ये चीजें होती हैं, यही लो हाई इस तरीके से, तो इन्हें एक स्विंग बोलते हैं। ये एक स्विंग होता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि ये जो स्विंग बनाए उसके हिसाब से जो ट्रेड ली जाए उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में एक और चीज होती है कि जब आपका एक हाई ब्रेक किया था यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर से घूम के वापस उसी हाई के आसपास आ जाता है जो टूटा था, और यहाँ पे सपोर्ट बनाने लगता है, तो ये एक बेस बन जाता है। बेस या फिर इसको बोल देते हैं सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। जब सपोर्ट बन जाता है तो चांसेस है कि वो वहां से वापस से उठ जाए, और उठेगा तो कहाँ तक जा सकता है, जो लास्ट स्विंग होता है। अब लास्ट स्विंग क्या है, वो ये है। अब किसी को नहीं पता कि वो ऊपर कितने तक जाएगा, ठीक है, मगर हम टारगेट क्या ले सकते हैं, टारगेट हम लास्ट स्विंग ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं कि कोई भी आप शेयर ले रहे हो, ठीक है, उसको जल्दी नहीं बेचना है। उसको हम रखेंगे, 1 साल रख लेंगे, ठीक है, 2 साल रख लेंगे, या फिर आप उसको रखे रखे जब तक आपको बेचना है, वो बेचना नहीं है तब तक आप उसको रखे रखे। तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैंने इसलिए लिख लिया, जब तक आपको उसको रखना है रखे रखो, ठीक है, और जब आपको उसको बेचने का मन करे तब आप उसको बेच सकते हो। तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आज आपने मान लो 11 अप्रैल को आपने कोई एक स्टॉक खरीद लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 12 अप्रैल को नहीं बेच सकते हो। बेच सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। भाई आपने कोई एक ABC कंपनी कोई होगी, ठीक है, उसका आपने शेयर खरीद लिया 100 रुपए पे, बाई चांस उसकी कोई इतनी अच्छी न्यूज आ गई कि वो आज ही 200 रुपये हो गया, तो भाई क्यों ना बेचे, आपका पैसा यहाँ पे डबल भी हो चुका है ना। इन्वेस्टमेंट तब की जाती है ना कि जब आपके पास ऐसा पैसा है जो आप आज नहीं बहुत टाइम बाद निकालोगे उसका। तो भाई कोई भी आप शेयर खरीद रहे हो, उसका कोई ना कोई टारगेट आप लेके बैठे हो। भाई 100 पे खरीदा है, 120 पे बेच दूंगा। अब जिस दिन 120 आ गए तो आप बेचोगे ना। वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि अभी आपका मन है या नहीं है। अब यहाँ पे 100 का 200 अगर हो गया है तो यार ऑब्वियसली कोई भी बेचेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाता है। कभी 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 ऐसा भी होता है कि साइडवेज रह जाता है, जैसे ITC पता नहीं कितने साल तक वो साइडवेज रहा, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं ऐसे शेयर होते हैं वो ऊपर जा रहे थे, अचानक से ऐसा डाउनफॉल आता है कि वो खत्म ही हो जाते हैं। आपने वो PC ज्वेलर का भी फॉल देखा होगा कि 600 से वो नीचे गिरता चला गया, और बहुत ही कम प्राइस पे फिर वो ट्रेड कर रहा था। तो इन्वेस्टमेंट में कुछ भी हो सकता है। हर चीज डिपेंड करती है आपके बाइंग पे और टारगेट पे। कहाँ पे आपको बाई करना है और क्या आपका टारगेट है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अभी के लिए हमने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, अब हम इंट्राडे और स्कैल्पिंग की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे के बारे में अगर हम बात करें, इंट्राडे क्या मतलब क्या है। इंट्रा और डे, एक दिन के अंदर जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसे हम इंट्राडे बोलते हैं। अब मार्केट खुल जाती है 9:15 AM पे, और मार्केट खुली रहती है 3:30 PM तक, ठीक है। तो अगर हम इसी रेंज के अंदर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। अब वो भी आपको हम बता दें कि भाई 9:16 पे या 9:15 पे आपने खरीदा और 3:29 पे आपने बेचा, तो भी ये इंट्राडे है। मगर 9:16 पे खरीद के 9:17 पे भी आपने बेच दिया, ये भी इंट्राडे है। क्योंकि इंट्राडे का असली मतलब ही यही है कि आपको इस रेंज के बीच में ही उसको खरीदना और बेचना है। इंट्राडे का मतलब ही तभी हुआ अगर आप उसको आज खरीदो 3 बजे PM पे, ठीक है, और कल बेचने वाले, तो वो इंट्राडे नहीं रहा है, ठीक है। इंट्राडे का मतलब यही है कि एक ही दिन के अंदर अंदर आपने उसको खरीदा भी बेचा भी, प्रॉफिट या लॉस हुआ वो बात की बात है, मगर एक ही दिन के अंदर आपकी कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गई, उसे हम इंट्राडे बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई स्टॉक हमने खरीदा, जैसे कल ही एक स्टॉक है, मैं नाम नहीं बता रहा उसका, तो वो मूव कर रहा था मान के चलते 1,000 रुपये पे, अचानक से कोई न्यूज़ आई है क्या हुआ, अचानक से वो 1,024 पे चला गया, ठीक है।
तो देखा जाए तो मूव तो बहुत अच्छा है। तो कोई भी बंदा है तो अगर 5 मिनट में इतना मूव मिल रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो अपना प्रॉफिट को बुक कर लेगा वहां पे, ठीक है। तो इंट्राडे का मतलब यही है कि उसी दिन के अंदर अंदर, चाहे वो 1 मिनट में कर दे, 2 मिनट में कर दिया या 2 घंटे बाद भी करे, तो भी वो इंट्राडे है, मगर एक ही दिन की रेंज में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा आ जाते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है कि झट से खरीदा और झट से बेच दिया, ठीक है। इसमें आप वेट ज़्यादा नहीं करते हो। अब जैसे कि कोई स्टॉक चल रहा है 1000 रुपये पे, अब आपने उसको ये सोच के लिया है कि स्कैल्प करना है। स्कैल्प कब करते हैं? जैसे ज़्यादातर स्कैल्पिंग होती है ब्रेकआउट्स पे, इस तरीके से जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत यहाँ पे खरीदा जाता है, तो उसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कैसे? अब मान के चलते कोई एक लेवल था, 1000 रुपये का लेवल था और वो बहुत टाइम से टूट नहीं रहा था, और आज टूट रहा है, वो आज शुरू हो गया वो टूटना, 1001 या 2 पे चला गया है। तो होता क्या है कि दिमाग में हमारे ये एजम्पशन आ जाती है कि भाई जब ये इस लेवल को तोड़ रहा है, जबकि इतने टाइम से तोड़ा नहीं था, तो यहाँ से बहुत तेज मूव आ सकता है। तो स्कैल्पिंग जो हमेशा की जाती है वो फास्ट मूव के लिए की जाती है, फास्ट, क्योंकि इसमें तुरंत खरीदना है और तुरंत बेचना है। तो उस केस में क्या, फास्ट मूव चाहिए। फास्ट मूव में क्या होगा, 1000 का स्टॉक है, अब वो ब्रेकआउट दे रहा है 1002 पे, तो खरीदते खरीदते 1005 तो वो हो ही गया, 1005 पे हमें मिला। और किसी वजह से अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो वो झट से, जब इतने टाइम से वो भागा नहीं है, तो झट से हो सकता है वो 1010 या 1015 तक भी चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे बुक किया जाता है, उसको तुरंत ही बुक किया जाता है। और मान लेते हैं कि ये हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए किसी वजह से, यहाँ पे ये ट्रैपिंग हो जाए, ट्रैप लग जाए, और आपका ये जो ब्रेकआउट है ये टूटने के बाद तुरंत ही नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें बुक भी तुरंत ही करना पड़ता है, वो लॉस जो है वो बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, फास्ट मूव के लिए हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो अपसाइड के लिए हो, चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, चाहे वो उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, चाहे उसमें हमारा लॉस हो रहा हो, तो फास्ट यहाँ पे काम होना वाला है, यहाँ पे स्लो कुछ भी नहीं है। अब स्कैल्पिंग में क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग में लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को बहुत हैवी लेके जाया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि कोई भी बंदा स्कैल्पिंग में 1005 पे खरीद रहा है, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि 1010, 1007, मतलब 1-2 रुपये भी ऊपर चला गया उसको बेच देना है, सेल कर देना है तुरंत ही। तो उसमें क्या है कि जब वो यहाँ पे बहुत छोटा परसेंटेज में अपना प्रॉफिट चाह रहा है, तो उस टाइम पे क्वांटिटी ही काम आती है। अब इसको भी आपको समझाते हैं, भाई 100 रुपये का स्टॉक है, आपने 100 ही क्वांटिटी ली और वो 110 चला गया, ठीक है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट तो आपको मिल गए 1000 रुपये। मगर अगर वो ही स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है और ब्रेकआउट आया तो 102 पे खरीदा और 105 पे बेच दिया, मगर इस बार क्वांटिटी कर दी 300, तो यहाँ पे 3 पॉइंट उसको मिले हैं, मगर यहाँ पे क्वांटिटी थी 300, तो देखो 900 रुपये उसको मिल गए। तो यहाँ पे उसको वेट करना पड़ रहा था 10% रिटर्न आ जाए उसके शेयर प्राइस पे, और यहाँ पे कुल उसको 2 से 3% का यहाँ पे वेट करना पड़ा और आपको सेम अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट का मिल गया। तो स्कैल्पिंग पॉपुलर इसलिए हुई है क्योंकि आजकल मार्केट में मूव्स भी इसी तरह के स्पाइक आ रहे हैं, स्पाइक, एकदम से भागते हैं, एकदम से नीचे आते हैं, एकदम से ऊपर भागते हैं। तो इस तरह से जब मार्केट मूव करने लग जाती है तो वहां पे स्कैल्पिंग ही की जाती है। अब इंट्राडे, पोजिशनल और स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम भी आपको बता दूं। इंट्राडे के लिए ज़्यादातर जो टाइम फ्रेम चूज किया जाता है वो 5 मिनट का किया जाता है, ठीक है, 5 मिनट, या फिर कोई कोई 3 मिनट्स भी यूज़ करता है, मैं जनरली यहाँ पे प्रेफर करता हूँ 5 मिनट्स। स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में जो टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है वो 1 मिनट का किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पोजिशनल। पोजिशनल में चाहे वो स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, किसी और तरह की भी ट्रेडिंग हो, तो उसमें आपको जो टाइम फ्रेम चूज करना होता है वो 30 मिनट अगर यूज कर रहे हो तो वो आपका वीक का व्यू दे देता है, इस वीक में आपका क्या होने वाला है। अगर आप 1 आवर का वहां पे ले लेते हो तो 2 वीक्स का यहाँ पे क्या होने वाला है मूव वो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप डेली का जो टाइम फ्रेम है वो चूज कर लेते हो, वो आपका आगे 1 महीने का व्यू दे देता है कि आपके 1 महीने में क्या हो सकता है। और अगर आप वीकली इसको सेलेक्ट कर लेते हो टाइम फ्रेम को, तो वो आपका फुल ईयर, 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक का व्यू दे देता है। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपको कोई शेयर 1 या 2 साल के लिए लेना है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करना चाहिए। और लास्ट है मंथली। मंथली उन लोगों के लिए है
जो आज स्टॉक खरीद रहे हो और फिर 5-6 साल के लिए उसको छोड़ने वाले हो, वो मतलब एक बहुत रेयर चांस है। बहुत कम लोग इसको करते हैं, मगर ये सबसे वेल्दी चीज़ है। इसमें अगर आपने अच्छे से एनालाइज करके कोई पैसा लगा दिया है तो ये मल्टीपल्स में बढ़ता है, मतलब ये फोल्ड्स में बढ़ता है। 5x हो गया, 10x हो गया, ठीक है। ये इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप होता है। तो जो कम टाइम के लिए ही ट्रेड करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते किसी पोजीशन को, तो उनके लिए बेटर यही रहता है कि 30 मिनट, 1 आवर और डेली इनको ही आप प्रेफर कीजिए। जैसे मुझे कोई स्टॉक खरीदना है, स्टॉक का नाम मान लेते हैं कि उसका है PQR प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे इसमें ऑप्शन खरीद के छोड़ना है, ठीक है। ऑप्शन खरीद के छोड़ना है तो आपको भी पता है एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी क्या है कि स्टॉक्स के लिए एक्सपायरी जो है वो अभी मंथली चली हुई है, मंथली। तो मंथली में क्या होता है, जो लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है, तो उस पे एक्सपायरी हो जाती है। तो अब क्या है कि लास्ट थर्सडे से लेके जो पिछली जो एक्सपायरी खत्म हुई है वो भी लास्ट थर्सडे पे हुई होगी पिछले महीने, तो वहां से लेके लास्ट थर्सडे तक का जो ये टाइम होता है ना, इतने के लिए हम ये ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग डिटेल में हम बाद में जानेंगे, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है कि अगर आपको कोई स्टॉक है उसका ऑप्शन लेके बैठना है, आपको भी पता है प्रीमियम बहुत सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं, 5 रुपए के भी मिल जाते हैं। क्योंकि मैं किस तरह से करता हूँ, यहाँ पे आउट द मनी ले लेता हूँ। आउट द मनी में फायदा ये रहता है भाई, 500 पे स्टॉक चल रहा है मान के चलते हैं, और मुझे लगता है कि वो 550 चला जाएगा, तो अगर मैं उसको कैश में बाई करूंगा तो यहाँ पे 500 रुपये मुझे पूरे देने पड़ेंगे और प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपये का है। मगर अगर मैं ऑप्शन में बाई करता हूँ तो हो सकता है कि जो उसका ऑप्शन का वैल्यू है वो 5 रुपये मुझे मिल जाए। जाहिर सी बात है, आउट द मनी में टाइम वैल्यू वहाँ पे डिके हो जाएगा। बट हो सकता है ये 5 का 15 भी हो जाए, है ना, 5 का ये 8 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। इसलिए मैं जनरली डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालाइज करके मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऑप्शन को होल्ड कर लिया जाए। और ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं अपने लिए इस तरह से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए ये है कि आप कोई भी टिप्स वगैरह पे बिलीव ना करें, कोई भी चैनल वगैरह आप ऐसा कोई ज्वाइन ना करें जो आपसे पैसे भी मांग रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, ठीक है। अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसी से कंसल्ट करके ही कोई ट्रेड ले। और हमारी जो वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे कोई भी आपको टिप्स वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी कभी भी। ये फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल है। आपको यहाँ पे कभी भी कोई भी पैसे मांगे नहीं जाएंगे कि भाई ये इतने पैसे दे दो वो दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा के लिए फ्री रहने वाला है, यहाँ पे फ्री में एजुकेशन दी जाने वाली है। और मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब मैं इन 10 ईयर्स को मैं आपको एजुकेशन की फॉर्म में सोच रहा हूँ कि इसको मैं यूट्यूब पर डालूँ, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे फ्री में वीडियो देखें, एंजॉय कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेडिंग होता क्या। और यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद कोई ना बताए। जैसे एक आपको हिंट दे देता हूँ कि मैं ओटीएम में ही ट्रेड करता हूँ। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हैं तो मैं ओटीएम में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और इसी में ही प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इन द मनी में फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जान लो। एट द मनी में टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और आउट द मनी में जब वो टाइम वैल्यू ही है तो हम उसी पे खेल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पीड चाहिए, मगर प्रॉफिट के परसेंटेज यहीं पे ज़्यादा बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। फेक फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं, ठीक है, टाइम डिके किस तरह से काम करता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो अभी की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जान लिया, ठीक है, कि किस किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, आईटीएम, इन द मनी, आउट द मनी, ठीक है, एट द मनी क्या होता है, कॉल और पुट क्या होते हैं, ठीक है, और उनमें ओआई क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और सिंपल लैंग्वेज, सबसे बढ़िया बात क्या है ना, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ मैं सब चीज़ें। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको सीखना है तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और उसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और बस थैंक यू।